दोस्तों आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि ये जो डॉलर की प्राइस है रुपीज़ की कंपेरेटिवली में इसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है। जैसा कि 1947 में इसकी जो प्राइस थी रुपीज़ के बराबर थी एंड आज की डेट में आप देख ही रहोगे कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है। गूगल रिसर्च के अकॉर्डिंग 2030 तक जो है इसका प्राइस 100 रुपये प्लस तक हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस रीजन से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, कौन कौन तरीकों से हम डॉलर को बीट कर सकते हैं, उसके बराबर यदि हम जाना चाहेंगे क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड दोस्तों हमारे इंडियन व्यापारी या फिर आम जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी चीजें हम बातें करेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि यदि हम अपनी इंडियन करेंसी को मजबूत बनाना है, डॉलर की कंपैरिजन में वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। देखिए डिमांड बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वो टूरिज्म, यानी कि फॉरेन कंट्री के लोग यदि इंडिया में टूरिस्ट के तौर पर विजिट करेंगे तो उस केसेस में किसी भी करेंसी को वो हमारे इंडियन करेंसी में बदलेगा एंड तब जाके वो इंडिया में टूरिज्म का फायदा उठा पाएगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे टूरिज्म आएंगे, कहीं से भी कोई भी कंट्री से भी डॉलर करेंसी देंगे, बदले में इंडियन करेंसी लेंगे, तो ऐसे में इंडियन करेंसी की जो मजबूत है वो बढ़ेगी एंड इसकी डिमांड बढ़ेगी। एंड सेकेंड ऑप्शन जो है दोस्तों वो है एक्सपोर्ट। अगर फॉरेनर हमारे इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदेंगे या फिर खरीदना चाहेंगे तो ऐसे में भी उनको आरबीआई को उनकी करेंसी देनी पड़ेगी, बदले में फिर हमारा करेंसी लेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों जितना ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, यहाँ पे उस केसेस में भी यहाँ करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। और यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाला कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, यानी कि सिंपल सा फंडा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल भारत में जितना निवेश करेंगे उतनी ज्यादा हमारी जो करेंसी है वो डिमांड बढ़ती चले जाएगी। एंड डिमांड यदि यहाँ पे बढ़ेगी तो हम डॉलर को शायद बीट कर पाएंगे। अभी दोस्तों यदि हम बात करें तो भारत जो है एक्सपोर्ट तो कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, बट एक्सपोर्ट करने से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट जो है बाहर से हम प्रोडक्ट को मंगवा रहे हैं। भारत जो है एक्सपोर्ट करने से ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। आईफोन खरीदना है अमेरिका से मंगाया, रुपी करेंसी को डॉलर में पहले कन्वर्ट करेगा। किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट यदि हम इंडिया के बाहर से मंगवा रहे हैं तो ऐसे में हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो घट रही है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए पेट्रोल भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ही है। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि कितनी तेजी से इनकी जो रेट है वो बढ़ती चली जा रही है और गवर्नमेंट सीधी हम पर वसूल कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पर मैं कंटेंट लाने वाला हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है काफी तेजी से उनका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उन टॉपिक्स पर यदि आप वीडियोस देखना चाहेंगे तो वापस टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका जो है व्यापारी पर या फिर आम जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए यदि आप नॉर्मल पीपल हो यानी कि आम जनता हो तो आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट यदि आप एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट से जुड़े हुए हो तो यहाँ पे आपका कुछ फायदा हो सकता है। अगर मान लिया कोई प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो या फिर प्रोडक्ट को बनाते हो, उस केसेस में देखो मान लिया उस प्रोडक्ट की कीमत है $5, उस प्रोडक्ट को आप $5 बेचते हो कि 415 रुपए में। यदि डॉलर की वैल्यू 85 हो जाती है तो आपको यहाँ पे 425 आपको मिल जाएंगे, आपका 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि हम इंडिया में जितना भी प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है डिमांड बढ़ेगी, हमारी करेंसी का वैल्यू का जो बढ़ने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको समझ में आया होगा किस रीजन से हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के कंपेरेटिवली क्यों उसकी वैल्यू कम है। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करना एंड यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।